फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी फंक्शन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालें। आप लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के बारे में सोच रहे हैं कि अच्छा ये क्या है, मतलब किसी भी फंक्शन का। जैसे मान लीजिए कि फंक्शन एफ एक्स आपको दिया हुआ है 5x³ माइनस 3x² प्लस 8 और आपसे कह दे कि जो है ना कि आप x जो है 5.002 पर जो है इसकी वैल्यू हमें बताइए। तो जो फ्रेंड जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आप इसको ऐसे करेंगे, x की जगह 5.002 डालेंगे और फिर आप उसको क्यूब करेंगे और या फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में प्रेफरेबल नहीं है। तो सोचिए कि यह कब आसान हो जाता क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तब आसान होता है जब हमारे पास 5, अगर x का वैल्यू 5 पूछा जाता है कि इस पर कितना वैल्यू है फंक्शन का, तो हम काफ़ी इजीली निकाल पाते हैं। या फिर अगर x जो है 0.002 पर भी पूछा जाता ना, तो काफ़ी इजीली निकाल पाते क्योंकि वो भी काफ़ी आसानी से निकल जाता है। अब देखिए, या फिर जैसे मान लीजिए कभी एग्जाम में आपको आ जाता है tan 44 का वैल्यू बताइए, tan 44 डिग्री का। तो tan 45 का तो हमें पता है, लेकिन tan 44 का हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि 1 से जो है ये कम होगा, लेकिन कितना कम होगा ये अंदाज़ा लगा नहीं पाते हैं। तो ये जो है हम देखेंगे, एक मैथमेटिकल अप्रोच से देखेंगे। वो एक देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 है, तो 5 में हमने कितना का चेंज किया, डेल्टा एक्स कितना का चेंज किया, हमने 0.002 का चेंज किया। उसी तरह यहाँ मान लीजिए हमारे पास tan 45 है, तो 45 डिग्री में हमने कितना का चेंज किया x में, तो उस हिसाब से y में कितना का चेंज होगा वो फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) जो हमें पता है और हमें x का वैल्यू ईजिली पता है। जैसे उसमें 5 का वैल्यू हम आसानी से निकाल पा रहे थे, लेकिन उसमें हमने डेल्टा x चेंज कर दिया, उसका वैल्यू हमें बताना है, उसका वैल्यू हमें जानना है। मान लीजिए कि जो है f(x) अगर फंक्शन का x पर वैल्यू y है, तो x में कुछ चेंज करेंगे तो उस हिसाब से y में भी कुछ चेंज होगा। अगर x के वैल्यू में, तो उसको हम लिख दिया y प्लस डेल्टा a, मतलब y में कुछ चेंज हुआ होगा वैल्यू में। अब चलिए एक और हम चीज़ देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx को हम लिख सकते हैं चेंज इन y बाई चेंज इन x, क्योंकि dx होता है वो चेंज इन x। तो आप डेल्टा y को लिखने के लिए डेल्टा y को एक और तरीके से लिख सकते हैं, dy/dx इंटू डेल्टा x। लेकिन अगर y f(x) है, तो अगर उसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, तो dy/dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा f(x) इंटू डेल्टा x। तो यहाँ से आपको साफ वैल्यू पता चल गया कि फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x का वैल्यू क्या होगा। फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x का वैल्यू y क्या है हमारे पास, यहाँ से देखिए y जो है हमारे पास f(x) है, और डेल्टा y क्या है, डेल्टा y जो हम यहाँ से निकाले हैं वो निकाले हैं f(x) इंटू डेल्टा x। अब इससे देखिए कितना आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करना, वही क्वेश्चन जो कैलकुलेशन में काफ़ी हार्ड लग रहा था। अब आइए फर्स्ट प्रोसेस पर। तो आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है फंक्शन ऑफ 5.002, x की वैल्यू 5.002 पर निकालना है। तो क्या उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ 5 प्लस 0.002, काफ़ी कम जो है चेंज है, डेल्टा x जो है 0.002 का है। तो पहले आप x की जगह फंक्शन ऑफ 5 का वैल्यू निकालिए और फिर आप जो है f(x) का वैल्यू निकालेंगे और डेल्टा x कितना है 0.002 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसे। अब f(x) क्या होगा, आपको पता है f(x) क्या है, यहाँ पर f(x) इतना है, तो f(x) यहीं पर निकाल लिया जाए तो f(x) जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15x² माइनस 6x, ये हो जाएगा आपको f(x). तो f(x) यहाँ डालिए, फंक्शन एट 5 जो होगा और f(x) जो हो जाएगा 15x² माइनस 6x जो आया और इंटू 0.002
2 कीजिए तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। x का वैल्यू 5 पुट कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर फंक्शन ऑफ 5 अब जो है काफ़ी इजीली आप निकाल सकते हैं उस रेस्पेक्ट में जहाँ पर आपको क्यूब करना पड़ता है। जहाँ क्यूब करना पड़ता है वहाँ थोड़ा जो है डिफ़िकल्टी हो जाता है, वो कैलकुलेशन में टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको ये फार्मूला पता है तो वो कैलकुलेशन काफ़ी ईजिली हो जाएगा। चलिए एक और चीज़ से बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको tan 44 का वैल्यू पता करना है, तो जैसे इसमें देखिए आपको किसका वैल्यू पता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू पता है। 45 डिग्री को आप जो है इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो tan π/4 हो गया। तो इस 44 डिग्री को भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप बताइए कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में होता है मेरे ख्याल से π/180 रेडियन, क्योंकि जो है पाई रेडियन में हो गया आपको 2 पाई में होता है 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री, तो 1 डिग्री में हो गया आपको π/180 रेडियन। इस हिसाब से जो है अगर आप देखिएगा तो 45 डिग्री में π/4 है। 45 डिग्री में से अगर हम 1 डिग्री घटा देते हैं, मतलब π/180 रेडियन घटा देंगे, तो जो है हमें 44 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 45 डिग्री में जो है 1 डिग्री का वैल्यू घटा दीजिए तो रेडियन में हो जाएगा π/4 माइनस π/180, मतलब इसका वैल्यू हमें tan में बताना है। अब देखिए जो है, अब इसी क्वेश्चन को देखिए इसी फार्मूले से tan fx प्लस डेल्टा एक्स, fx प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास फार्मूला, ये रहा हमारा फार्मूला गाइज। अब हमें इसमें क्या पता है, हमें इसमें पता है फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, हमें π/4 की वैल्यू पता है, फंक्शन ऑफ हमें π/4 की वैल्यू हमें पता है, मतलब 45 tan 45 की वैल्यू पता है, और हमें निकालने कितना का है π/4 माइनस π/18 का। तो आप यहाँ डेल्टा एक्स का यहाँ पर कितना है, डेल्टा एक्स जो है वो है माइनस π/180, तो हम सीधे फंक्शन एट π/4 निकालेंगे, और एंड देन एफ डैश एक्स आपको पता है, एफ डैश एक्स जो होता है वो tan x का जो होता है वो sec स्क्वायर एक्स होता है, और x चूँकि π/4 है तो हम sec स्क्वायर π/4 निकालेंगे। और डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स गाइज जो है हमारे पास है माइनस π/180 रेडियन। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे। फंक्शन एट π/4 जो होता है वो कितना होता है, फंक्शन एट π/4 मैं ऊपर वाला मिटाना चाहूँगा यहाँ पर, ये फंक्शन एट π/4 जो होता है वो गाइज हमारे पास जो tan π/4 की वैल्यू जो हो गई है वो 1 हो जाती है, और sec स्क्वायर π/4 की भी वैल्यू कितनी है ज़रा बताइए, cos π/4 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2, तो sec π/4 की वैल्यू कितनी होगी √2, एंड देन sec स्क्वायर π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec स्क्वायर π/4 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू माइनस π/180। अब जो है आप पाइप की वैल्यू डालेंगे और काफ़ी ईजिली से इसका वैल्यू जो है आप निकाल सकते। देखें कितने एक्यूरेट तरीके से हमने वैल्यू निकाला। काफ़ी बार आपको क्वेश्चंस में ऐसे नहीं पूछा है कि tan 44 का वैल्यू बताइए, कभी कभार वो इक्वेशन में कोई ऐसा टर्म आ सकता है जहाँ पर आपको tan 44 डिग्री का वैल्यू का ज़रूरत पड़ जाए। रेयरली ही होता है, लेकिन अगर हम लोग को मालूम है तो ये काफ़ी हमारे लिए नॉलेज के लिए बेनिफिशियल होगा। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।